मूल के एक शख्स पर घर में घुसकर जानलेवा हमला कर दिया। बदमाशों ने पेशे से आर्किटेक्ट इस नाइजीरियन मूल के शख्स को बुरी तरह से पीटा और उसके घर में तोड़फोड़ की। नाइजीरियन दंपत्ति ने इस पूरी वारदात के पीछे गुड़गांव के ही रहने वाले बाबूराम नाम के एक शख्स को जिम्मेदार ठहराते हुए पुलिस पर गंभीर सवाल उठाए। नाइजीरियन मूल के रॉल्फ के चेहरे पर खौफ का साया साफ साफ देखा जा सकता है। इस आदमी को उसके ही घर में घुसकर 20 से 25 दबंगों ने बुरी तरह मारा पीटा है। देखिए, बदमाशों की पिटाई से रॉल्फ का चेहरा और आंखें बुरी तरह सूज गई हैं। रॉल्फ की पत्नी कामिनी के मुताबिक कल रात 6 गाड़ियों में हथियारों से लैस कुछ बदमाश आए और घर में घुसकर उसके पति पर जानलेवा हमला किया। मैं तो घर में अंदर किचन में रोटी बना रही थी, मेरी मदर बाहर थी। वहाँ पे 6 गाड़ियाँ आई और डिफरेंट लोग थे और उन्होंने मारना शुरू किया मेरे हस्बैंड को। और उनके हाथ में एक कुछ आयरन का था जैसे मेरे हस्बैंड ने बताया, और एक की कमर में रिवॉल्वर थी। रॉल्फ अपनी पत्नी के साथ गुड़गांव के DLF फेज 2 के इसी मकान में रहते हैं। मकान के अंदर की तस्वीरें देखिए, पूरा कमरा अस्त व्यस्त है, कुर्सियां बिखरी पड़ी हैं, टेलीफोन टूट गया है। रॉल्फ के मुताबिक गुड़गांव के ही उल्लावास गांव में रहने वाले बाबूराम नाम के एक शख्स ने यह हमला करवाया है। रॉल्फ के मुताबिक बाबूराम काफी वक्त से उनका मकान हड़पने के चक्कर में है। वो बोले हमारा मकान के कागज जाली कागज बने, क्योंकि हम विदेशी लोग हैं, वो बाहर निकालने चाहते हैं। किसका मकान है वो? हमारा मकान है। पेशे से आर्किटेक्ट नाइजीरियल व्यक्ति रॉल्फ भारतीय मूल की कामिनी से शादी करके 1993 से गुड़गांव के इसी मकान में रह रहे हैं। कामिनी के मुताबिक बाबूराम साल 2006 से इन लोगों को परेशान कर रहा है, क्योंकि उसके पति विदेशी हैं, इसीलिए बाबूराम उन्हें भगाकर मकान पर कब्जा करना चाहता है। कामिनी ने आरोप लगाया कि बाबूराम ने उनके मकान के फर्जी कागजात बनवाकर कई बार उसे बेचने की कोशिश भी की है। इस मामले में कामिनी ने गुड़गांव की पुलिस को भी कटघरे में खड़ा किया है। कामिनी ने कहा कि उन्हें लगातार धमकियां मिलती रही, लेकिन पुलिस ने उनकी कोई सहायता नहीं की और आखिरकार बेखौफ दबंगों ने घर में घुसकर इस तरह मारपीट करने की हिम्मत दिखा दी। इन्वेस्टिगेशन के बाद अब उस पे FIR दर्ज होने वाली है, क्योंकि वो पेपर्स अभी पहुंचे नहीं है सेंट्रल सिटी पुलिस थाने में, तो वो प्रोसेस में है। और उनको बाबूराम को ये पता लग गया है कि कि उनके खिलाफ FIR हो रही है। एक एनोनिमस कॉल भी हमारे पास आई थी कि हम कॉम्प्रोमाइज करें, हमें किसी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहिए। इस घटना से सबसे बड़ा सवाल गुड़गांव पुलिस पर ही उठा है। सवाल यह है कि जब पीड़ित दंपति 6 साल से लगातार पुलिस को बाबूराम की शिकायत करता आ रहा था, तो इस मामले में अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या पुलिस किसी बड़ी वारदात का इंतजार कर रही थी? सुनील कुमार, इंडिया TV, गुड़गांव।